नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। जुकाम की वजह से मेरा गला थोड़ा खराब है, सो डोंट माइंड माई वॉइस एंड एनर्जी। आप बस एपिसोड का मजा लीजिए। अब तक आपने देखा कि हानि के घर पर एंथनी और यूयुन की मुलाकात हो जाती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत यूयुन के हानि को घर लाने से होती है। वो उसे बेड पर लेटाकर पास्ट हानि को हैंगओवर के लिए पेन किलर देते हुए बातें कर रहा होता है कि तभी प्रेजेंट हानि फिर से उठती है और उसके कपड़ों में उल्टी कर देती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इधर अपना मस्सा मैन अपने आदमियों के साथ हानि के घर का पता लगाकर उसके घर के नीचे पहुंच चुका है। फिर वो ऊपर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। फिर देखता है कि दरवाजा लॉक नहीं है और वो अंदर घुस जाता है और सामने यूयुन को बैठा देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, तुम तो वही बुटीक वाले बंदे हो ना। ये सुनकर यूयुन को भी याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे वो महंगा कोट लेना पड़ा था। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पास्ट हानि अंदर से यूयुन के लिए दूसरे कपड़े लेकर आती है और एंथनी को वहाँ देखकर हैरान होकर बोलती है, तुम यहाँ कैसे आए। और दूसरी तरफ हमारा मस्सा मैन पास्ट हानि को यहाँ पर देख करके शॉक में है। बान हानि, तुम यहाँ कैसे। तभी यूयुन बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और ये तुम्हें तुम्हारी माँ के नाम से क्यों बुला रहा है। ये सुनकर एंथनी और भी ज्यादा शॉक होकर बोलता है, माँ तुम बान हानि की बेटी हो। तभी प्रेजेंट हानि भी पानी पानी करके उठ जाती है और उसे देखकर तो एंथनी शॉक्ड इनटू 100 हो चुका है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एंथनी को देखकर प्रेजेंट हानि, जो अभी भी नशे में है, वो बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने पहले ही सारी चीजों के लिए माफी मांग ली थी ना। और उनके रिएक्शन को देखकर यूयुन बोलता है, ओ तो तुम दोनों को जानते हो। बेचारा यूयुन, ये तो अलग ही दुनिया में, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई। प्रेजेंट हानि पानी पी रही होती है और पीते पीते सारा पानी एंथनी के मुंह पर उगल देती है। बेचारा हमारा मस्सा मैन ये सब देखकर सदमे में चला जाता है और बौखलाते हुए लौट जाता है। बाहर आकर पागलों की तरह हंसते हुए उन दोनों को सारी बातें बताता है कि मेरी हानि वो टेस्टिकल्स वाली लड़की है। एक्चुअली जेल वाले सीक्वेंस के बाद एंथनी उसे टेस्टिकल्स बुलाता था, क्योंकि उस दिन उसने वो स्क्विड वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी ना, इसलिए। इधर यूयुन चेंज करके जा रहा होता है, तभी पास हानि से एंथनी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो हाई स्कूल में हानि के साथ पढ़ता था। पास्ट के एक सीक्वेंस में जाती है जहां एंथनी बॉय छोटे से यूयुन को परेशान कर रहा होता है। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी, जो कि एक स्माइली पेंडेंट होता है, उसे छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हानि आती है और एंथनी को फिर से एक किक मारकर भगा देती है। फिर वो पेंडेंट जमीन से उठाकर छोटे यूयुन को पहनाती है और वो उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम सुपरमैन बताकर बोलती है कि अगर कभी भी तुम्हें भी कोई परेशानी में दिखे तो तुम भी उसकी मदद करके सुपरमैन बन जाना, और फिर वहाँ से चली जाती है। पास्ट हानि ये सुनकर बहुत ही खुश और हैरान होती है, क्योंकि उसके टाइम में ये इंसिडेंट कुछ दिन पहले ही हुआ था और अब ये रोतड़ू बच्चा इतना बड़ा हो गया है। उसके बाद यूयुन बोलता है कि मेरे कपड़े अच्छे से ड्राई क्लीन करवा देना, और फिर चला जाता है। पास्ट हानि दरवाजा बंद करके अंदर जाती है और वही काला साया फिर से उधर से गुजरता है। उधर हमारा मस्सा मैन गम में डूबा हुआ पुराने दिनों को याद करके एक बार में बैठा जुंग मैन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। इधर डोयुन टल्ली जीएम को घर लेकर आता है और उसकी नौटंकी को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर खाते वक्त वो उसे पूछता है कि तुम हानि को पहले से जानती हो ना। जीएम बोलती है, हाँ एक टाइम था जब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन हानि हमेशा मुझे नीचा फील कराती थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद दोनों खाते खाते मस्ती करने लगते हैं और दूर खड़ी बुआ जी ये सब देख रही होती है। जैसा आप सोच रहे हो यहाँ वैसा कुछ नहीं होने वाला, ये सास बहू वाला सीरियल नहीं है, सो कीप इट सिंपल, ओके। नहीं। हाँ, तो बुआ जी उन दोनों को देख रही होती है। तभी मिस्टर चेयरमैन ऊपर से आते हैं और उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत खुश होते हैं। और बुआ जी तो अच्छी होने का एक्टिंग कर रही है ना, तो उनके हाँ में हाँ मिलाकर बुआ जी भी अपना एक्टिंग सक्सेसफुल कर लेती है। इधर अपना बेचारा यूयुन पीठ दर्द से मर रहा होता है। आई मीन उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा होता है, कॉज व्हाई नॉट, हानि बहुत भारी थी यार। तभी बगल के रूम से आवाजें आने लगती है। कोई जोर जोर से फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। यूयुन उसे धीरे धीरे बात करने को बोलता है, तो उल्टा वो उस पर ही भड़क जाता है। फिर रूम से बाहर जाकर वो उससे मिलने जाता है, तो देखता है कि ये क्या, ये तो बुआ जी का खबरी है। अरे अब तो इसके पास भी गर्लफ्रेंड है। और अपना बेचारा यूयुन, कब तक बेचारे को सिंगलपन झेलना होगा।
खबरी उससे माफी मांगकर बोलता है कि अब आवाजें नहीं आएगी। फिर दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद खबरी बुआ जी को मैसेज करके इन्फॉर्म करता है कि यूयुन ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया। उरी बाबा, ये करने क्या वाली है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? उधर मिस्टर किम बुआ जी के पास आते हैं। बुआ जी उससे पूछती है कि जो ऑफर मैंने आपको दिया था उसके बारे में आपने क्या सोचा। मिस्टर किम बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ। बुआ जी बोलती है कि जो लोग चेयरमैन के लिए उनके आंख और कानों की तरह थे वो सब लोग अब मेरे साथ हैं। अब लगता है कि दूसरा कदम लेने का समय आ गया है। ओ माँ गो, ये तो बहुत बड़का गेम चल रहा है रे। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। सुबह होती है और हैंगओवर की वजह से हानि के सर में बहुत दर्द होता है। पास हानि उसे यूयुन का दिया हुआ पेन किलर देकर बताती है कि यूयुन ही उसे लेकर आया था। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। प्रेजेंट हानि दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने एंथनी खड़ा होता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंथनी उससे फोटोज मांगता है। हानि को तो कुछ पता ही नहीं होता कि वहाँ चल क्या रहा है, इसीलिए वो बोलती है कौन से फोटोज। और इतनी देर में पास्ट हानि अपने जगह से उठकर दूसरी जगह जाकर छिप जाती है। एंथनी बोलता है जिन फोटोज की वजह से तुम्हारी बेटी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी मैं उन फोटोज की बात कर रहा हूँ। फिर एक लिफाफा निकालकर उसके सामने फेंकते हुए बोलता है कि मुझे इस बारे में अब और बात नहीं करनी है, बस मेरे फोटोज लौटा दो, मैं नीचे वेट करता हूँ। और नीचे चला जाता है। उसके जाने के बाद हानि लिफाफा उठाकर देखती है तो उसमें एक चेक होता है। पास हानि भी दौड़ते हुए आकर उस चेक को देखकर बोलती है कि यांग चुनसिक ने तुम्हें पैसे दिए। प्रेजेंट हानि बोलती है यांग चुनसिक। उसके बाद पास्ट हानि उसे सारी बातें बताती है कि एंथनी ही चुनसिक है और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो अब अलग दिखता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर प्रेजेंट हानि नीचे जाकर उसे फोटोज देती है। एंथनी बोलता है बस इतना ही, तुम्हारी बेटी ने तो बोला था कि तुम्हारे पास बहुत सारे फोटोज हैं। ये सुनकर हानि धीरे से बोलती है ये लड़की भी ना। फिर एंथनी से बोलती है कि मैं सारे फोटोज ढूंढकर तुम्हें लौटा दूंगी और उसे उसका लिफाफा भी लौटा देती है। एंथनी बोलता है इसे तुम रख लो, मुझे पता है कि तुमने ये सब पैसे के लिए किया था। एक बच्ची को अकेले पालना कितना मुश्किल होगा मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम ये पैसे रख लो। हानि बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो, लेकिन ये गलत है और कार से उतरकर जाने लगती है। एंथनी भी निकल कर बोलता है कि ये पैसे रख लो, दोबारा मुझसे पैसे मांगने के लिए मत आना। ये सुनकर प्रेजेंट हानि को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम पहले से ज्यादा घटिया हो गए हो। तो क्या हो गया कि अब तुम्हारे पास दौलत और शोहरत है, पर पता है क्या तुम भी मेरे इस बेचारेपन से ज्यादा अच्छे नहीं हो। मैं सारे फोटोज ढूंढकर ठिकाने लगा दूंगी एंड आई मेक श्योर कि दोबारा तुम्हारे रास्ते में कभी ना आऊं। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर वहाँ से चली जाती है और एंथनी उसे जाते हुए देख रहा होता है। अंदर आकर वो पास्ट हानि से बचे कुचे फोटोज ले लेती है और उसे डांटती भी है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से आज उसे कितना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा चुनसिक को फेस करने में, वो भी पूरे 20 साल के बाद। उधर जुआ कन्फेक्शनरी में बुआ का खबरी यूयुन को बताता है कि आप एडवांस पेमेंट नहीं ले सकते क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। ये सुनकर यूयुन गुस्सा कर बोलता है उस बुढ़े की तो मैं। उधर जुआ स्ट्रॉबेरी के घटते हुए सेल को लेकर मीटिंग चल रही होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुआ स्ट्रॉबेरी इनके ही कंपनी का एक दूसरा स्नैक है जिसमें स्ट्रॉबेरीज यूज की जाती है। डोयुन और जीएम उन्हें बताते हैं कि इस बार के प्रोडक्ट में दूसरे फार्म की स्ट्रॉबेरी यूज की गई थी जिस वजह से स्वाद में बदलाव हुआ और सेल घट गया। और फार्म बदलने का रीजन वो ये बताते हैं कि पहले वाले फार्म में कुछ प्रॉब्लम की वजह से टाइम पर सप्लाई नहीं हुआ जिस वजह से अर्जेंटली उन्हें दूसरा फार्म बदलना पड़ा। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं कि पहले वाले फार्म के सीईओ से मिलकर उन्हें हमारे लिए फिर से स्ट्रॉबेरी सप्लाई करने को कन्विंस करो। तभी यूयुन मीटिंग के बीच में आकर उनसे अकाउंट फ्रीज करने की वजह से झगड़ने लगता है और उसी समय जो एक्सरसाइज का टाइम हो जाता है सभी लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं और यूयुन भी मिस्टर चेयरमैन से झगड़ते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। इधर डेजियों सिटी में हानि की मॉम की टैक्सी में एक आदमी आकर बैठता है। वो बहुत ही जल्दी में होता है। हानि की मॉम इतना फास्ट टैक्सी चलाती है कि उस आदमी की हवा निकल जाती है। फिर उनकी मेड का कॉल आता है जो बताती है कि ग्रैंडमा ने घर में तबाही मचा दी है। जब हानि की मॉम घर पहुंचती है तो देखती है कि सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मेड बोलती है कि इनका ध्यान मैं नहीं रख सकती, शी इज क्रेजी, मुझे बख्श दो, और वहाँ से भाग जाती है। फिर ग्रैंडमा बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हानि से मिलने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद मॉम हायोंग से फोन पर बात करती है और हानि के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है ना, तुम्हारी ग्रैंडमा इन दिनों बहुत याद कर रही थी उसे, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, तुम एक बार उसे कॉल करके बात कर लेना। हायोंग बोलती है ठीक है। फिर फोन कट करके हानि को कॉल लगाने लगती है, बट देन क्योंकि वो हानि से अभी तक नाराज है वो उसे कॉल नहीं लगाती। अंदर चेसयोंग वो पास्ट हानि का स्केच बना रहा होता है और पुलिस स्टेशन के उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जब पास्ट हानि उसे टीज कर रही थी। पास्ट हानि के नजर में तो ये उसका भांजा है ना, इसीलिए वो प्यार से उसके बाल और गाल खींचकर उसे लाड कर रही थी। और यही सारी चीजें याद करके चेसयोंग वो बोलता है आई मिस हर, मुझे उसका नाम पूछ लेना चाहिए था।
उधर पास्ट हानि रेस्टोरेंट में उस दिन बर्गर दिलाने वाली उस लड़की सूहिए के साथ घूम रही होती है। वो उसे बताती है कि वो एक सेलफोन लेना चाहती है, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है। तभी उसकी नजर वहाँ के एक सेलफोन स्टोर पर पड़ती है और वो दौड़ते हुए वहाँ चली जाती है। तभी सामने से 3 लड़कियां आती है, जिसे देखकर सूहिए डर जाती है। हानि बाहर से ही सेलफोन को देख रही होती है और फिर जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है सूहिए वहाँ नहीं है। इधर जोआ कन्फेक्शनरी में एक कॉन्टेस्ट होने वाला होता है, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं। इस कॉन्टेस्ट का पर्पस नए नए आइडियाज को गैदर करना है और ये कॉन्टेस्ट हर साल जोआ कन्फेक्शनरी में होता है। जीएम अपने एम्प्लॉइज को समझा रही होती है कि ये कॉन्टेस्ट एम्प्लॉइज के लॉयल्टी को बूस्ट करने का भी काम करता है। साथ ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आने पर टीम मेंबर द्वारा आपको एक्नॉलेजमेंट मिलने का चांस बढ़ जाता है। अपने भाषा में बोले तो ओजीएम के कहने का मतलब ये है कि अच्छे रिजल्ट्स आने पर टीम मेंबर्स आपकी इज्जत करने लगते हैं। वेल, ओजीएम ये सब सिर्फ हानि को टारगेट करके बोल रही है। उसके बाद उन्होंने स्नैक्स का एक सैंपल बाउल्स में करके रखा था ताकि बाद में उसे टेस्ट करके उस पर डिस्कशन कर सके, पर हानि ने कचड़ा समझकर सफाई करते वक्त उसे फेंक दिया था। इस वजह से वो लोग हानि से बहुत नाराज होते हैं और उसे डांटते हुए गुस्सा कर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जीएम उसे डांटती है ये बोलकर कि हर बार लक काम नहीं आने वाला। तुमने कहा था ना कि तुम खुद को अब और ज्यादा एम्बैरेस नहीं करना चाहती, तो प्रूव करो, अपने स्किल्स दिखाओ। एक ऐसा मेंबर बन के दिखाओ जिसकी हमारे टीम को जरूरत है, और इस बार अपने लक के बलबूते पर नहीं, अपने स्किल्स दिखाओ, प्रूव करो कि हमें तुम्हारी जरूरत है। और फिर वहाँ से चली जाती है। उधर यूयन अपना एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन वाला कोट बेच रहा होता है, तभी उसी शॉप पर हमारा मस्सा मैन भी उसी काम के लिए आता है। एक बार फिर से दोनों का ईगो एक दूसरे को हिट करता है और दोनों में से कोई भी अपना कोट नहीं बेचता। ये तो वही बात हो गई ना कि जान जाए पर शान ना जाए। फिर दोनों लड़ते झगड़ते हुए शॉप से बाहर आते हैं और एंथनी उसके और हानि के रिलेशन के बारे में पूछता है और हानि की बुराई भी करता है। यूयन स्वैग में बोलता है कि मैं उसका जो भी लगता हूँ, तुम्हें उसे क्या, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो कितनी अच्छी है। एंथनी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है जितना तुम उसे जानते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे जानता हूँ, हमने तो किस भी किया था। या राइट, वो एक्सीडेंटल किस। पर यूयन को जलाने के लिए इतना ही काफी है। देखो तो जरा कितनी खुन्नस भरी निगाहों से एंथनी की तरफ देख रहा है, और इसके इमेजिनेशन का तो क्या ही बताऊं। ये सोचने लगता है कि एंथनी और हानि बर्फीली वादियों में एक दूसरे के साथ बर्फ खेलते खेलते किस कर लेते हैं। ओह माय गॉड, कहाँ से लाता है ये इतनी क्रिएटिविटी। एंड यू नो व्हाट, ऐसा इमेजिन करने के बाद ये झुंझलाता भी है। जरा देखिए इसकी हरकतें। और हमारा मस्सा मैन भी इसे जलाने में एक कसर नहीं छोड़ रहा। बाप रे, जस्ट लुक एट हिज फेस। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इधर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सभी मेंबर्स जोआ स्ट्रॉबेरी के दोनों सैंपल्स को टेस्ट करके डिस्कशन कर रहे होते हैं, और इधर किचन में बेचारा यूयन उदास मन से चम्मचे साफ कर रहा होता है। सीनियर शेफ के पूछने पर वो बताता है कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। अरे हाँ, मिस्टर चेयरमैन ने तो इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है ना। दोनों शेफ आपस में जुआ कॉन्टेस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि जीतने वाले को 10 मिलियन वॉन मिलेगा। ये सुनकर यूयन भी लाइक सच में। फिर वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन लेने जाता है तो देखता है कि हानि भी वहीं खड़ी है। वो कॉन्टेस्ट के पैम्पलेट को देखकर जीएम की कई बातें याद कर रही होती है। यूयन उससे बात करता है। वो रात के ट्रबल के लिए सॉरी बोलती है और घर पहुंचाने और पेन किलर देने के लिए थैंक यू बोलती है। और यूयन इस बार भी बोलता है कि अगर तुम थैंकफुल हो तो मुझे ट्रीट दे दो। और हर बार की तरह इस बार भी हानि बात बदल देती है। फिर यूयन उसे पूछता है कि क्या वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। हानि बोलती है नहीं, और वो वही सवाल उससे पूछती है। यूयन बोलता है हाँ, और हानि हंसने लगती है। उसे हंसता देख यूयन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। फिर अपने सारे लाइसेंस निकालकर उसे दिखाता है। हानि इतने सारे लाइसेंस देखकर हैरान हो जाती है। फिर रात को जब प्रेजेंट हानि घर लौटती है तो देखती है कि पास्ट हानि प्रेयर कर रही है। प्रेजेंट हानि के पूछने पर पास्ट हानि बताती है कि वो प्रे कर रही है कि जल्द से जल्द बारिश हो और वो अपने टाइम में लौट जाए। ये सुनकर प्रेजेंट हानि भी उसके बगल में बैठ जाती है और बोलती है एक से भले दो। पास्ट हानि उदास होकर बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम तो चाहती ही होगी ना कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँ। प्रेजेंट हानि बोलती है ये सच नहीं है, मैं मानती हूँ कि तुम एक आफत हो, पर तुम्हारी वजह से कुछ ऐसे समय भी आए हैं जिसमें मैं खुश थी। पास्ट हानि बोलती है तुम्हें आज क्या हुआ है। प्रेजेंट हानि इमोशनल बातें करने लगती है और पास्ट हानि फिर से उसे मोटिवेट करती है, और उसके बाद दोनों फिर से प्रेयर करने लगते हैं। दूसरे दिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पूरी टीम स्ट्रॉबेरी फार्म जाती है उनके सीईओ को मनाने के लिए, ताकि वो फिर से उन्हें स्ट्रॉबेरी सप्लाई करने के लिए मान जाए। पर उनके बहुत मनाने पर भी फार्म वाले नहीं मानते हैं, और माने भी क्यों भला, जब तक जरूरत थी तब तक स्ट्रॉबेरी सप्लाई करवाई और एक दिन गड़बड़ी क्या हो गई, फार्म ही बदल लिया। इनका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। Exactly. पर अब क्या करें, व्हाट टू डू, उन्हें मनाए कैसे। वेल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, हमारी हानि है ना वो संभाल लेगी।
हानी यूजुन को कॉल करके स्ट्रॉबेरी से बनने वाले सारे डिशेस की रेसिपी पूछती है, फिर सभी डिशेस को तैयार करके उनके सामने प्रेजेंट करती है और कुछ इमोशनल डायलॉग छेपती है। फिर क्या था, काम हो गया, वो लोग मान गए। अरे कंट्री कोई भी हो, ये इमोशनल डायलॉग्स की चेपोगिरी ना हर जगह काम आती है। फिर सभी लोग खुशी खुशी फार्म से स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट करते हैं और ओजीएम उन स्ट्रॉबेरीज को मीटिंग में मिस्टर चेयरमैन के सामने प्रेजेंट करती है। और इधर हानी अपने डेस्क पर बैठकर वही वाला स्नैक्स खा रही होती है और इस बार उसमें लिखा होता है कि नामुमकिन चीज को करने की कोशिश करना बेवकूफी है। उधर मीटिंग में जीएम बोलती है कि हमने जो दूसरे फार्म वालों से स्ट्रॉबेरीज लेकर पहले फार्म वालों के कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया था, उनके कंपनसेशन के तौर पर हमें उनसे उनके बताए प्राइसेस पर स्ट्रॉबेरीज खरीदनी चाहिए। एंड एज ऑलवेज बुआ जी उसे अपोज करती है, बट मिस्टर चेयरमैन मान जाते हैं। फिर जीएम डिपार्टमेंट आकर सभी को ये खुशखबरी सुनाती है, सभी लोग खुशी से उछलने लगते हैं। फिर हानी को प्राइवेट में बुलाकर उसकी तारीफ करती है, पर साथ ही ये भी बोलती है कि ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया। फिर उसे कॉफी देकर चली जाती है और हानी बहुत खुश होती है। फिर अपने पैकेट से वो स्नैक्स वाला रैपर निकालती है जिसमें लिखा था कि नामुमकिन चीज करने की कोशिश करना बेवकूफी है, और पास्ट हानी की मोटिवेशनल बातों को याद करने लगती है। उन बातों को याद करके हानी सुपर मोटिवेटेड और वो जीएम के पास जाने लगती है। रास्ते में यूजुन उसे मिल जाता है और वो आज के हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। यूजुन बोलता है वो रेसिपी आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी। हानी बोलती है इस बार तुमने बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, इस बार तो मैं तुम्हें पक्का ट्रीट दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यूजुन बहुत खुश हो जाता है। हानी दौड़ती हुई जीएम के पास आकर बोलती है कि मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज हैरान हो जाते हैं और एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी एपिसोड्स के अपडेट सबसे पहले वहीं आते हैं और वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आगे मुझे कौन सी सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है, तो जाइए और फॉलो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ड्रामा लवर्स के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।